वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के थ्रू हम उसको कवर अप कर भी सकते हैं कॉम्बायोटिक, लेकिन अगर सीवियर विटामिन डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेयर फॉल में। हेयर ग्रोथ के लिए एक्चुअली विटामिन डी जरूरी होता है, एक साइकिल होती है हेयर ग्रोथ की, और अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती, और जब साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती हेयर ग्रोथ की तो बाल निकलेंगे नहीं, और बालों का गिरना तो मतलब थोड़े तो गिरेंगे ही, जैसा हम लोगों ने ट्रेनिंग में भी देखा, बाल गिरेंगे लेकिन बाल आएंगे नहीं, क्योंकि उसका हेयर ग्रोथ साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है जिसको हम अगर ओवरकम कर लेते हैं, बाकी अगर हम कितना भी हम हीमोग्लोबिन मेंटेन कर लें बाकी चीजें, लेकिन विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो भी हेयर फॉल होता ही रहेगा। तो इसका भी ख्याल रखना है। हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है कि कॉम्बायोटिक ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें हमारे पास विटामिन डी और प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक दोनों मिलते हैं, विच आर अगेन वेरी वेरी गुड फॉर हेयर। तो प्लस एडिशनल विटामिन डी अगर सीवियर है तो वो भी अगर हम किसी से पूछ लेते हैं, और ज्यादातर सभी की होती है विटामिन डी डेफिशिएंसी, ज्यादातर इम्पोर्टेंट। आपका मतलब ये है मैम कि दे रहे हैं तो विटामिन डी उसमें इंक्लूड है जी। कॉम्बायोटिक्स में बायोटिन में सिर्फ विटामिन बी7 होता है एक्चुअली। बायोटिन इज बी7 जो आपकी गट अगर गट हेल्थ से रिलेटेड होता है, इसीलिए जो डॉक्टर साहब ने बताया कि वो लिवर से आपका जनरेट होता है, यानी आपका इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वहां से वो जनरेट उसके प्रोडक्शन का काम करते हैं, इसीलिए जो गट हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस विटामिन डी इसेंशियल सप्लीमेंट है, मैं तो ये कहूंगी आज के उसमें हम कोई भी कर रहे हैं उसमें विटामिन डी ऐड ऑन कर दें, क्योंकि ये इन जनरल सभी की डेफिशिएंसी, सभी की इनिशियल फेज में जहां कंट्रोल हो जाए तो ठीक है, बट अदरवाइज 90% यू विल फाइंड कि विटामिन डी इज वन ऑफ द मेन रीजन। हार्मोन इम्बैलेंस में भी आ जाता है, हेयर फॉल में आ जाता है, बहुत सारी चीजों में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। थैंक यू सर। थैंक यू।